हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रेजोरेंस की रेजोमैक्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े, और उनको हम छोटे कैसे करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे बनाएंगे, इस पर हम आज बात करेंगे। डिटेल मेथड तो आपको आता है, आपने बहुत किए हैं, बट छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस को हम छोटे मेथड से कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ से बात करें, पैराबोला की बात करें, पैराबोला के नाभिलंब की लंबाई बात करें, यहाँ से लेट्स रेक्टम की बात करें यहाँ से, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए आपको डिटेल मेथड पूरा लिखा हुआ है। प्रॉपर मेथड से अगर इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो शायद आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, बट इसी क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जल्दी कैसे करेंगे, देखो इसका प्रॉपर मेथड है, और इस मेथड से अगर आप एग्जाम में करके आते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बिगड़ने वाला है, कि इतना टाइम वहां पर आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये आपके पास प्रॉपर मेथड लिखा हुआ है। जैसे यहां से आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास इस टाइप का इक्वेशन होगा, तो आपको ये देखना है जो बड़ा, जिसकी डिग्री ज्यादा है, यानी एक्स स्क्वायर की पावर कितना है, एक्स की पावर कितना है, 2 है, राइट। तो वो पावर 2 लिखना है, नीचे लिखना है, जो उसका पावर 2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको नीचे लिखना है, और बाकी रिमेनिंग y का ऊपर लिखना है, राइट। अब जैसे यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो वो नीचे लिखना है, और x का कोएफिशिएंट क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर नहीं है, तो फिर आपने देखा है अभी क्या, एल आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा होगा वो नीचे लिखना है। तो यानी आप यहां से एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो आप ध्यान से, क्या है, माइनस के सहित ये लेंगे पूरा, तो क्या होगा, माइनस जी अपॉन ये होगा 2u स्क्वायर, और ये होगा कॉस स्क्वायर एल्फा, राइट। और ऊपर क्या लिखने वाले न्यूमिनेटर के अंदर, ये आपके पास y का कोएफिशिएंट कितना है, देखो अब यहां से ध्यान से देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे। जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो आपके पास इसका एल आर मिल गया, कितना मिल जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, राइट। जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो आपके पास पहला ही आंसर आ जाएगा। बताइए, याद रखेंगे इस चीज को, याद रहेगा ये। देखो प्रॉपर मेथड देख लें आप, इसका प्रॉपर मेथड तो है से आपके पास, क्या ये याद रहेगा, क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखना है, वाई का कोएफिशिएंट न्यूमिनेटर में लिखना है, और मॉडुलस ले लेना है, उसका मोड करना है, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप यहां से, देखिए। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रॉपर मेथड है। अब आप इसको जल्दी कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या देखा था हमने कि एल आर निकालने के लिए, नाभिलंब की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस बड़े वाले कोएफिशिएंट की पावर, मतलब एक्स स्क्वायर अगर है आपके पास, उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में लिखना है, वाई स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब बड़े वाले पावर्स वाले कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब देखिए यहां से वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए है, यहां पर लिखा जाना है, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बताइए, 1 है, तो यही हो गया आपके पास आंसर। ये देखिए ये आंसर हो गया, ये बाकी ये देखो आप डिटेल से भी देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। समझ आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें भी नाभिलंब की लंबाई पूछी है आपसे। तो अब बताइए स्टूडेंट, किसका स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, मतलब 4 नीचे आना है, यानी इसके लिए यहां से अगर लिखेंगे तो 4 क्या लिखोगे आप, डिनोमिनेटर में लिखने वाले हो, राइट। उसके बाद देखें y का कोएफिशिएंट कितना है बताइए, क्योंकि x का ले लिया, y का इसका ले रहे हो ना आप, ये किसका कोएफिशिएंट लिया आपने, किसका लिया, x का, तो अब किसका लेना है, सॉरी ये किसका लिया आपने, दोबारा देखें किसका लिया, y का कोएफिशिएंट लिया सर, स्क्वायर वाले का डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करें। ये देखिए, ये देखो यहां पर, ये देखिए यहां पर, इसको अच्छे से देखिए आप, देखो स्क्वायर वाला डिनोमिनेटर में जाना है, और विदाउट स्क्वायर वाला न्यूमिनेटर में जाना है, ठीक है। ये इतना सा हमें करना है। अब देखिए वो क्वेश्चन जो था हमारा, उस पर आते हैं। ये आपके पास हो गया था, ये क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है, तो एल आर निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4, तो फिर y को जब ले लिया तो x लिखना है, x कौन है, x का कोएफिशिएंट कितना होगा 12, ये 12 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 3, आंसर मिलेगा 3। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाभिलंब की लंबाई क्या है, नाभिलंब की द लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम ऑफ द पैराबोला,
ये आपको दिया हुआ है। अब आप डिटेल अगर सोल्व करते हैं तो काफी टाइम लगेगा, बट इसको शॉर्ट कैसे करते हैं देखिए। अब सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कि स्क्वायर किस पर है, स्क्वायर किस पर है सर, एक्स स्क्वायर है, देन इसका जो कोएफिशिएंट है 9 वो नीचे लिखना जाना है। उसके बाद वाई, एक्स लिख लिया ना, वाई लिखेंगे, वाई का कोएफिशिएंट कितना है सर 36 है, तो ये 36 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आंसर मिलेगा 4। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है, बोलो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे, AIEEE का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल पैटर्न तो प्रॉपर मेथड तो मैं लिख के लाया, प्रॉपर पैटर्न से हमें एग्जाम में नहीं करना स्टूडेंट, प्रॉपर पैटर्न से अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो शायद एग्जाम में आपके पास टाइम कम पड़े, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनाने होते हैं। तो जितने भी मैथ्स के अंदर विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इसी चैनल पर देने वाला हूं, समझे। और पूरे, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन नहीं, मैं जितने भी उसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट, शायद आपने बना लिया होगा। क्या करना है, LR निकालने के लिए क्या करना था आपको सर, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, बड़े वाला, बड़े वाले की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। अब x ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा y, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया, तो अगला कौन है y, y का कौन है यहाँ पर -8, ये -8, तो बताइए LR कितना मिलेगा सर 8 मिलेगा। आ रहा है 8 जी सर, ये बड़ा है या ये छोटा है, ये छोटा है। 8 कहाँ है आंसर, ये रहा आंसर D 8, ठीक है। ये C गलत है यहाँ पर, ये C लिखा हुआ है ना, ये C रॉन्ग है, C नहीं है, D आंसर है 8, देख सकते हैं आप, ठीक है भाई। चलिए बड़े, बोलो समझ आ रहा है क्वेश्चन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इंटेंसिटी ऑफ एन इलिप्स, उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। अब देखिए इस टाइप से आपको बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा देखने को, और वहां पर फिर आपसे पूछी जाएगी इसकी उत्केंद्रता बताओ, इसकी उत्केंद्रता बताओ। अब देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, बट इस क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी 2 बातें याद करनी है, कैसी, और ये बार बार क्वेश्चन करेंगे याद भी रह जाएगी, ठीक है ना। इतना टफ पार्ट भी नहीं है कि ये याद नहीं होगा, हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा। अब आप देखिए ये जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कुछ नहीं देखना, जैसे आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इक्वल 0। अब देखो स्टूडेंट, यहां से ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, इसको सही कर दूं, ये बी है, ये बी है, राइट। अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो बी बड़ा होगा या ए बड़ा होगा, मतलब आपको तो यही कोएफिशिएंट देखना है। ए अगर बड़ा है आपके पास तो एक कंडीशन बनेगी, बी बड़ा होगा तो अगली कंडीशन बनेगी। सर क्या बनेगी कंडीशन, बता तो दो। देखिए समझिए, ई आपको पता करना है, क्लियर। तो अगर ए बड़ा होगा मतलब बड़ा वाला नीचे लेना है, 1 माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला कौन है यहाँ पर ए, तो ए नीचे लेना है, तो फिर छोटा वाला क्या होगा ऊपर जाना है। कहने का मतलब ये देखो यहाँ पर अगर ए बड़ा है, ए बड़ा है तो बड़ा वाला नीचे, बड़ा वाला कौन सा वाला, बड़ा वाला, और यहां देखो बी बड़ा है तो बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, 1 में से माइनस करना है। समझ पा रहे, चलो क्वेश्चन के साथ चलते। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यही था। इसकी उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। 6 से पहले और भी क्वेश्चन थे क्या, देख लेते हैं। ये आपके पास 8 आ गया, देखिए यहां तक हो गया था अपने पास, 2 हो गया था, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने परवले का। ये हो गया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपके पास चल रहा था, और एक क्वेश्चन नंबर ये ब्लैंक पेज, और ये आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट बताइए, इसमें पूछा है आपसे इसकी उत्केंद्रता प्रदर्शित करता है तो इसकी उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल है, तो मैं क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, प्रॉपर मेथड ये है, पूरा डिटेल करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, और एग्जाम में पेपर हो सके बिगड़ जाए, तो इससे हम क्या करेंगे, टाइम को सेव करते हैं। बताओ यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, वाई स्क्वायर का कितना है 4, बड़ा कौन है 4, तो ई निकालने के लिए क्या करने वाले हैं 1 माइनस 1/4। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं क्या, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, मतलब जैसे यहां पर आपके पास ई, ये एक्स स्क्वायर में थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं इसको, और 4y स्क्वायर, यही देखना है, बाकी कुछ भी हो डजंट मैटर। तो यहां से देखिए आपके पास कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे लिखना है, राइट, और छोटा वाला ऊपर लिखना है। और इसमें देखते हैं तो आंसर मिलेगा आपको कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे √3/4 मतलब √3/2 कितना मिलने वाला है
√3/2 है क्या ऑप्शन में कहीं? जी सर, ये रहा ऑप्शन में। समझ आए स्टूडेंट? चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको इसमें और भी बता दूं। क्या क्या बताओगे सर? इसको समझिए आप ध्यान से, बार बार देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें आपके पास, बहुत काम आने वाला है। अगर आपके पास जो बड़ा होगा, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, वो नीचे लिखना है। क्या? ए बड़ा होगा तो ए स्क्वायर वाला पार्ट, यानी एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेना है। या बी बड़ा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला। कौन सा वाला? बड़ा वाला आपको नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपके पास पहला ये क्वेश्चन हो गया। देख सकते हैं आप डिटेल पैटर्न से अगर समझेंगे इसको तो शायद समझ गए होंगे आप क्या कहने वाला हूं। उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से इस पे दोनों पे देखो आप ध्यान से, कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो ई बराबर क्या करने वाले हैं कि 1 माइनस बड़ा वाला नीचे, यानी 9, ऊपर कितना? 5। स्टूडेंट जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 4/9 मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अपन, तो आप बताओ क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा सर। आप देख सकते हैं 2/3, ये सॉल्व किया आपने, डायरेक्ट शॉर्ट से भी सॉल्व किया। 2/3 आंसर हो गया आपके पास बी। समझ आ रहे? बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, इसका में पूछा है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अब आप सोल्व करो इसको, ओरली भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। कैसे? कि ई इक्वल देखिए यहां से ई इक्वल, आप इसको समझेंगे 1 माइनस, अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4, y का कितना है? 1, मतलब बड़ा कितना है? 4। 4 डिनोमिनेटर में जाना है और 1 ऊपर लिखना है। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 3/4 मिलेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे √3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? √3/2। ये भी आंसर रहा और ये डिटेल रहा। देख सकते हैं आप प्रॉपर मेथड से, और इसमें कितना टाइम लग रहा है आप स्वयं कंपेयर कर सकते हो। समीकरण दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करते उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रॉपर मेथड ये है। अब आप खुद ट्राई करें, इसको वीडियो को पॉज करें और खुद बनाएं इसको, क्वेश्चन को कैसे बनने वाला। ई वीडियो को पॉज कर लें, लिखे नहीं, रुको रुको रुको, पहले आप करो। हाँ, 1 माइनस, अब देखिए यहां पर कौन बड़ा है सर? 25 बड़ा है। 25 बड़ा है तो ये 25 डिनोमिनेटर में जाना है, 16 ऊपर लिखना है, राइट। अब आप देखिए यहां से जैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो, 25 माइनस 16 9 मिलेगा सर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा सर? 3/5 मिलने वाला है। 3/5 मिलने वाला है। क्या कर रहे हो सर? 3/5 मिलने वाला है। 3/, क्या कर रहे हो? 3/5 हो जा भाई, चालू। ठीक है, ये 3/5, देखिए आंसर है 3/5। जी सर, 3/5 भी आंसर। ये आंसर देखिए, कौन समझ पा रहे हो? ये आपके पास देखो 9 क्वेश्चंस हो गए, कितना सा टाइम लगा, और ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए लेंथ ऑफ रेड सेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब इलिप्स के यानी दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई भी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी आप समझिए। वही वापस आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे जाना है। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर? ध्यान देके, यहां से आपके पास a ग्रेटर देन b है, राइट। तो यहां से आपको LR लिखना है। LR लिखना है किसके लिए? इलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए LR लिखना है। तो क्या करना है स्टूडेंट? 2 यहां छोटा वाला लिख दूं, छोटा वाला, और यहां रूट में बड़ा वाला। समझ पा रहे हो? बड़ा वाला। ठीक है सर, देखिए x बड़ा है तो x स्क्वायर का, क्योंकि बड़े वाले का स्क्वायर रूट निकालना है, छोटे वाले को ऐसे लिखना है, और जब b बड़ा होगा तो वो हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो ध्यान से समझो, जल्दबाजी मत करो। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CX प्लस DX प्लस E लिखा हुआ है, ऐसा वहां एग्जाम में लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, उसको सोल्व करना है। तो आपको केवल क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही देखना है, बाकी को नहीं देखना है, ज्यादा नहीं देखना है बाबा। ठीक है, तो क्या करना है सर? अब यहां देखो बड़ा कौन, बड़ा कौन, तो आपको अगर LR निकालना है तो LR कैसे निकालने वाले हैं? तो इसको लिखेंगे 2 कोएफिशिएंट ऑफ छोटे वाले का। छोटा वाला कौन है यहां पर? अगर बड़ा A है तो छोटा वाला कौन होगा? B होगा, तो B यहां पर लिखोगे, और यहां पर क्या लिखोगे? रूट। रूट में कौन सा? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन होगा? A।
ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? जी सर, यही होता है आपके पास। चलो तो देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये रहा, दीर्घवृत्त की नाभि लंब की लंबाई बताओ। ये आपके पास डिटेल पैटर्न है, इसको आप थोड़ा जूम करके देखिए, पर इससे एग्जाम में नहीं करें तो फिर कैसे करें सर? बताते हैं कैसे करना है, समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आहिस्ता समझे। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सर? एल आर निकलने के लिए पहले क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे, जो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में, देखो कौन बड़ा है सर? 9 बड़ा है, तो 9 यहां लिखना है। जब आपने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दिया तो फिर किसका लिखने वाले हो? यहां पर 4 लिखने वाले हो। अब आप देखो स्टूडेंट, यहां से आपको क्या मिलेगा? 8/3 मिलेगा, जो आप देख सकते हैं यहां पर आंसर है 8/3। जी सर, समझ पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, जूम करें, देखो इसमें भी क्या पूछा है? दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई बताइए। मतलब ये डिटेल पैटर्न जितना भी है आपके पास, ये लॉन्ग मेथड्स जो भी पूरा लिख के लाएं, ताकि आप इसको एग्जाम में नहीं करें। ठीक है, एग्जाम में इसको नहीं करें तो फिर शॉर्ट करें। कैसे करें? एल आर इक्वल 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखेंगे। ठीक है ना? किसका लेना है? बड़े वाला, बड़ा वाला कौन? एक्स में, और वाई के कोफिशिएंट को देखे सर, यहां पर वाई का कोफिशिएंट जो है, वाई का गुणांक क्या है? 16 है, तो वो आप यहां लिखेंगे। अब y का गुणांक ले लिया, वाई स्क्वायर का गुणांक लिया आपने 16, तो फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 9। ये 9 ऊपर आना है। अब आप देख सकते हैं 18/4, 18/4, इसको जैसे आप कैंसिल करेंगे, जिसको कैंसिल करेंगे जैसे क्या मिलेगा? 9/2। कितना मिलेगा भाई? 9/2। देख सकते हैं ये 9/2 आपके पास आंसर आ गया है। 9/2 आपके पास आंसर आ गया है। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? चलिए अब इसी टाइप से आपके पास देखिए, आपके पास अति परवलय की उत्केंद्रता भी होती है। हमने परवलय की देख ली है, अति दीर्घवृत्त की देख ली, अति परवलय की भी होगी, हाइपरबोला की भी तो एसेंट्रिसिटी होगी ना, उसकी भी हम बात करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें आपको जो यहां पर लिखा अपने पास क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक दिया होगा, राइट? तो आपको क्या करना है? पहले तो हमें पता है कि प्लस लगाना होगा, क्योंकि जो आपके पास इलिप्स की हम बात करें, थोड़ा हटा दूं इसको, समझे। देखिए हमने पढ़ रखा है क्या, जैसे हम दीर्घवृत्त की बात करें तो ये आपके पास दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा बता दें, ये आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण है, इलिप्स का इक्वेशन है। बट हाइपरबोला की बात करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ध्यान रखें किस में ट्रांसफर हो जाते हैं कि अगर आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स किस में बन जाएंगे? बोलो, हाइपरबोला के बन जाएंगे। समझ रहे बात को? तो यहां से देखिए आप ध्यान से, जो हमारे पास लिखा हुआ था अब इसमें फिक्स कर दिया इसने, हमेशा आपको 1 प्लस, अब देखो ये मॉडुलस लगा के दिया डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आना है। देखो यहाँ माइनस लिखा होगा तो ये क्या करेंगे? हम इसको प्लस बनाएंगे, क्योंकि यहां पर आप बी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? जो आपने अभी देखा था इसमें क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं किसमें? दीर्घवृत्त में। और इसमें क्या करना होगा? उसको जब बी स्क्वायर से शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का। तो यहां पर ये देखिए, चलो मैं क्वेश्चन से जोड़ता हूं, थोड़ा समझ आया बाबा या ऊपर से ही? चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। अब अति परवलय की उत्केंद्रता पूछिए, तो स्टूडेंट क्या करने वाले हैं आप यहां से? सर यहां पर आप सबसे पहले ई लिखेंगे और रूट में 1 प्लस करने वाले हैं। अब देखिए माइनस वाला डिनोमिनेटर में जाना है, तो ये माइनस वाला कितना? -3 और ऊपर कितना? 16। अब देखिए स्टूडेंट इसको आप 3 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19। और जब इसको देखेंगे तो आंसर क्या होगा आपके पास? 19/3। और डिटेल करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेके आप पूरा स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसकी बात करें यहां से, आरपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। चलिए तो बताओ क्या करने वाले हैं? इसके अंदर आपको ए लिखना है और फिर क्या करना है? 1 प्लस, माइनस में कौन है? माइनस में 9, और यहां पर क्या लिखना है आपको? 4। देखिए इसका स्क्वायर रूट लो जल्दी से, ये होगा 9 और 9 और 13, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये बनेगा √13/3, √13/3। आंसर क्या होगा? डी। बोलो समझ आई बात? बोलो समझ आई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इसका डिटेल है, डिटेल देके वीडियो को पॉज करें और शॉर्ट में बनाएं। क्या करें? वीडियो को शॉर्ट में बनाएं, वीडियो को नहीं, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें। हाँ, अब देखिए यहां से भाई, अब देखिए वापस ई लिखेंगे और सर यहां से 1 माइनस माइनस बोलो प्लस प्लस, ओके, और यहां पर माइनस वाले यानी -4 का मोड लेना है जी सर। उसके बाद 9। अब आप देखिए स्टूडेंट यहां से और एक जैसे आंसर आ रहे हैं। ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 13, एलसीएम लिया ना भाई, तो ये √13/4 यही मिलेगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो आपके पास √13/2 यही है। स्क्वायर रूट लेने की जरूरत भी नहीं दिया इसने, तो ये रहा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास मैंने अति परवलय, दीर्घवृत्त और परवलय तीनों के बारे में जो क्वेश्चन शॉर्ट से बनते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन इनमें से एक पेपर में आ जाता है और हम शॉर्ट याद कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस में ले लेते हैं, तो टाइम बचेगा ना, और आते भी है एग्जाम में। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है, बनाए जल्दी से। ई इक्वल बताइए। यहां पर देखें ये क्या है, ये किसी को बता रहा है सर पता नहीं, इसमें तो डायरेक्ट इसने इसकी उत्केंद्रता पूछी है, तो कोई बात नहीं है। यहां पर देखो आप माइनस में, तो सीधा लिखें 1 प्लस ये होगा 3 माइनस में, ओके सर, और 1 ऐसा लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 1/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/3। अब इसका क्या लेने वाले हैं, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, तो क्या बनेगा 2/√3, 2/√3। कहीं है ऑप्शन 2/√3? जी सर, ये रहा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर मेथड था, प्रॉपर मेथड से हमें करना नहीं था। चलिए अब देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ लिया इसमें, चलो रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहां से समझेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या था, ये देखना ध्यान से, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है, परवलय के नाभि लंब की बात कर रहे थे। अब स्क्रीनशॉट लेना आप, ठीक है, और अपने पास सेव करके रखेंगे। ये देखिए आपके पास परवलय के नाभि लंब की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या देखना है इसमें, यहां पर देखेंगे कि जो आपके पास स्क्वायर वाला जो टर्म होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला, यहां पर देखो सिंगल टर्म स्क्वायर में होगा, मतलब एक्स या तो एक्स स्क्वायर में होगा या वाई स्क्वायर में होगा। जो स्क्वायर में होगा वो डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, राइट, और बाकी ऊपर लिखना है उस कोफिशिएंट को। ऐसे ही जैसे यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वाई को स्क्वायर वाले को नीचे लिखना है और बाकी एक्स वाले को ऊपर लिखना है। ये आपके पास पहला, तो लीजिएगा इसकी स्क्रीनशॉट और रखेंगे आपके पास। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास, इसमें देखिए अब उसमें भी आपके पास क्या करना था कि अब देखो इसको अगर आप डिटेल सॉल्व करेंगे तो शायद आपको टाइम लग सकता है, बट वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे लिखना है, तो और बाकी तो एल आर इक्वल, अब दोबारा क्यों सॉल्व करें, पहले ही कर लिया ना आपने। क्या लिखने वाले हैं, ये देखो यहां से कोफिशिएंट देखो ध्यान से, विद साइन लेना है, जी अपॉन ये 2u कॉस स्क्वायर एल्फा और 1 ऊपर, और इसको जैसे सॉल्व करे वो पहला ऑप्शन आपका आया था। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसके अंदर भी वही आपके पास स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कौन है, ए लिखा, बाकी रिमेनिंग ऊपर लिखा और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया अपना। ये क्वेश्चन भी किया था हमने। उसके बाद ये क्वेश्चन किया, उसके बाद देख सकते हैं ये ट्रिपली का क्वेश्चन था, ये जल्दी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं, अब इसमें देखें, इसमें क्या याद करना था आपको कि सर यहां पर जो बड़ा होगा उसका कोफिशिएंट नीचे लिखना है। मतलब अगर ये देखो आप यहां से ये इसमें, ठीक है, अब इसमें आप देखिए यहां से या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। जो बड़ा होगा यानी उसके कोफिशिएंट को नीचे लिखना है, बड़ा वाला। आप तो इतना सा याद रखो यार, बड़ा वाला, और ये भी बड़ा वाला, छोटा वाला ऊपर आना है, सिंपल सी। हाँ, पर इतना से याद रखें, इलिप्स के लिए माइनस होगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, और इसके बात करें आगे, इसके क्वेश्चंस किए थे हमने, ये प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन था। चलो इसको एक बार और बता देता हूं। देखिए इसकी उत्केंद्रता निकालनी थी, तो आपको ई इक्वल क्या लिखेंगे, 1 माइनस बड़ा वाला नीचे, बड़ा वाला कौन है 4, छोटा वाला कितना होगा, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, √3/2। समझ रहे हैं, ये आपके पास हो गया था, क्वेश्चन किया था हमने, ये हो गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन किया। अब इस दीर्घवृत्त के लिए भी देखिए ध्यान से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई पूछा जाना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया कि बड़े वाला को नीचे लेके उसका स्क्वायर रूट लेना है। मतलब जो आपके पास ए बड़ा होगा तो उसके यानी ए किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए, तो ए आपको नीचे लिखना है और उसका स्क्वायर रूट आपको निकाल के चलना है, बाकी रिमेनिंग ऊपर होगा। ठीक है, ये देखो आप यहां से वही लिया ना, देखो किसका कोफिशिएंट बड़ा है, वाई स्क्वायर का, तो नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 4 और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिटेल पैटर्न था पूरा। उसके बाद लास्ट में देखिए ये आपके पास किसका, इसका देखो ये यहाँ पर नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद ये आपके पास था क्वेश्चन, सॉल्व किया हमने। चलो तो ठीक है स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप जुड़े रहिए। मैं आपके पास जितने भी आरपीएससी से रिलेटेड या केवीएस से रिलेटेड जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट से बनते हैं, उन सभी को आपके सामने इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।